तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है दिलशाद और ये हमारे यूपी जीके का फोर्थ पार्ट है, जैसा आप लोगों को पता ही है। तो मैं क्या देख रहा हूँ यार, आप लोग जो है मतलब सपोर्ट जिस तरह करना चाहिए आप लोगों को वीडियोस को, उस तरह आप लोग कर नहीं रहे हैं। मतलब वीडियोस को देख नहीं रहे, मेरा वीडियोस बनाने का क्या मतलब रहेगा। तो अगर आप इसी तरह आप लोग इस तरह करते रहेंगे तो फिर मुझे इस सीरीज़ को बंद कर देना पड़ेगा, क्योंकि आप लोगों को लग रहा होगा ये तो फ्री है, लेकिन ये फ्री है लेकिन फ्री जैसा कंटेंट नहीं, पेड कंटेंट से भी बहुत बढ़िया है, समझ लो। इसमें इतनी मेहनत मैं कर रहा हूँ, 4-4 5-5 घंटे लग जा रहे हैं, 12-12 बज जा रहे हैं सिर्फ वीडियो बनाने में, फिर उसकी एडिटिंग करते हैं भाई, ठीक है? और फिर कंप्रेस करना पड़ता है, बहुत मतलब बहुत सारी चीज़ें लगती हैं, बहुत समय लगता है। तो थोड़ा इस चीज़ को समझिए आप लोग। अगर इसी तरह आप लोग का सपोर्ट मतलब नहीं सही रहा तो मैं इस सीरीज़ को सोच रहा हूँ डिसकंटिन्यू कर दूँ, क्या मतलब है ऐसे वीडियोज़ बनाने का। अभी समझ लीजिए ये जो कंटेंट मैं दे रहा हूँ ना, ये बैच में भी नहीं मिलेगा आप लोगों को। चलिए शुरू करते हैं। अब इसमें 2 टॉपिक्स हैं, एक इरिगेशन मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है और एक और है। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं यही इरिगेशन और मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। तो फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम्स आ जाएंगे, कैनाल्स नहर जो होते हैं वो आ जाएंगे, और मल्टीपर्पज़ रिजर्वियर्स आ जाएंगे जहाँ पर पानी को इकट्ठा किया जाता है, ठीक है। और दूसरे में हम पढ़ेंगे कल्चरल हेरिटेज जो होते हैं, जैसे टूरिज़्म हो गया, ठीक है, और हिस्टोरिकल कुछ लैंडमार्क्स होते हैं, जगहें होती हैं, उनके बारे में। और उसके बाद प्लानिटेरियम्स जो तारामंडल होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर हम लोग देखें तो सिंचाई हमारे यूपी में किस तरह होती है, 15.1% जो है वो नहरों के सहारे से सिंचाई होती है खेतों में। ट्यूबवेल के हिसाब से अगर देखें, मतलब जो ट्यूबवेल होता है खेत में, मतलब अंडरग्राउंड वाटर जो है निकाल के खेतों में डाला जाता है। तो ट्यूबवेल के मदद से 73% 73.4% लोग जो है, मतलब वो ये इस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ट्यूबवेल से जो है सिंचाई करने का 73.4% है, और ये प्राइमरी सोर्स है। उसके बाद जो ट्रेडिशनल वेल होता है, कुआं होता है, उससे 8.6% लोग इसे इस्तेमाल करते हैं। अब थोड़ा जो नहरें हैं यूपी में, उसके बारे में हम लोग थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक। शारदा कैनाल, शारदा नहर के बारे में बात करते हैं। सबसे ज़्यादा सरफेस, मतलब सबसे ज़्यादा एरिया इसी ने जो है कवर कर रखा है यूपी का, शारदा कैनाल, ठीक है। तो ये सबसे लंबी और सबसे बड़ी कैनाल है यूपी की, ठीक है। इसका कंस्ट्रक्शन 1920 में शुरू हुआ था और 1928 में बन के तैयार हो गया था ये। इसका टोटल जो कैपेसिटी है, कितनी ज़मीन को ये पानी दे सकती है, तो ये 8 लाख हेक्टेयर्स को, मतलब 8 लाख हेक्टेयर्स ऑफ लैंड को पानी दे सकती है। अगर मतलब मीटर स्क्वायर में पूछे तो जैसे 1 हेक्टेयर में 10,000 मीटर स्क्वायर होता है। तो इस हिसाब से आप लोग जो है इसको कैलकुलेट कर लीजिएगा। ये बनना शुरू हुआ था 1920 में, ठीक है, और 1928 में बन के ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। एक सेकंड, ठीक, 1928 में बन के कंप्लीट हो गया था। 8 लाख हेक्टेयर्स का एरिया ये कवर करता है, मतलब इतने जो है खेतों को ये पानी दे सकता है। लोअर गंगा काउंटर पार्ट, अच्छा, लोअर गंगा कैनाल जो है नहर, इसके बारे में देख लेते हैं। इसको नरोरा नहर भी बोलते हैं, क्योंकि नरोरा बैरेज से जो है ये होकर आती है। जो गंगा नदी, मतलब नरोरा बैरेज कहाँ पर बना हुआ है, बुलंदशहर एक जगह है यूपी में, आप जानते होंगे। वहाँ पर गंगा नदी जाती है, तो उसके ऊपर नरोरा बैरेज बना हुआ है, उसी के ऊपर से, मतलब उसी से जो है कट के मतलब काट करके वहाँ से पानी लोअर गंगा कैनाल में लाया गया है, तो इसीलिए इसको नरोरा कैनाल भी बोला जाता है। अब इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में, ठीक है। अगर देखें कि जो सबसे बड़ा लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक है वो क्या है, गोविंद बल्लभ पंत सागर लेक है ना, ठीक। कहाँ पर है, सोनभद्र के पिपरी में, पिपरी सोनभद्र में है, वहाँ पर सबसे लार्जेस्ट इंडिया की सबसे लार्जेस्ट आर्टिफिशियल लेक, जिसे गोविंद बल्लभ पंत सागर कहा जाता है, वो है। अभी बनाया किस चीज़ के लिए गया था, अभी ये जो यहाँ पर डैम बनाया गया है वो फ्लड को कंट्रोल करने के लिए पहली बात तो, और सिंचाई करने के लिए नहर इससे मतलब निकाल के, या सिंचाई करने के लिए लोगों के लिए पीने का पानी हो, ठीक है। तो इसके लिए भी, जैसे हम लोग घर में टंकियों में पानी स्टोर कर लेते हैं, तो वही समझ लीजिए। और मेन एम किसी भी डैम को बनाने का होता है, जैसे इसका भी है, बिजली बनाना, ठीक है। तो ये रिहांद रिहांद रिवर है, उसके ऊपर है। रिहांद रिवर जो है सोन की ट्रिब्यूटरी है। आगे बढ़ते हैं। रिसोर्स ट्रांसफ़र, अब ये गोकुल के बारे में हमने पढ़ना है, गोकुल बैराज के बारे में। यमुना रिवर हो गया, बेतवा हो गया, क्या हो गया,
द केन बेतवा लिंक ट्रांसफर सरप्लस वाटर टू एड्रेस सीवियर। अब ये जो आप लोग पढ़े होंगे कि जो केन और बेतवा है यमुना नदी से जाके मिल जाती है ना, वहीं पे गोकुल बैराज है। ठीक ठीक ठीक। तो केन बेतवा लिंक्स ट्रांसफर सरप्लस वाटर टू एड्रेस सेवियर वाटर स्कार्सिटी इन दी ड्रच प्रोन बुंदेलखंड रीजन। अब जो बुंदेलखंड रीजन है वहाँ पर बारिश बहुत कम होती है, इसलिए सूखे का हमेशा वहाँ पर क्या रहता है, सूखे के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। तो वहाँ पर जो है इसीलिए गोकुल बैराज बनाया गया है, जिसमें होता क्या है, केन और बेतवा रिवर्स का जो पानी है वो उसको वहाँ पर थोड़ा सा डाइवर्ट कराया जाता है। हाइड्रोमेट्रिक्स रिवर एंड देयर इंफ्रास्ट्रक्चर। अब बेतवा नदी देखना है, बेतवा नदी पे कौन कौन से डैम है उसके बारे में पढ़ना है। माता तिल्या डैम, ठीक है, राजघाट डैम, और उसके बाद परीक्षा डैम और रानी लक्ष्मीबाई डैम। अभी समझ लो कि माता टिल्ल्या जो डैम है ये 1958 में बन के तैयार हुआ था। यूपी और एमपी की जॉइंट, मतलब यूपी एमपी दोनों गवर्नमेंट ने इसको मिलके बनाया था। परीक्षा डैम ये कहाँ पर है, झांसी में है। बिजली बनाने के लिए जो है इसका इस्तेमाल भी किया जाता है ना, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से जनरेट की जाती है। रानी लक्ष्मीबाई डैम, ठीक, कहाँ पर है ये, ललितपुर, झांसी और हमीरपुर, जलाऊं, इन सब जगहों को ये बहुत यूज़फुल, मतलब इन सब जगहों के लिए बहुत यूज़फुल है रानी लक्ष्मीबाई डैम। किसके लिए यूज़फुल है, ललितपुर, झांसी, हमीरपुर और जलाऊं। यमुना और गंगा पे कौन कौन से हैं, यमुना नदी पे आगरा बैराज है, और लवकुश बैराज कहाँ पे है, गंगा नदी पे कानपुर में। रामगंगा नदी पे अगर देखा जाए तो बदायूं इरिगेशन प्रोजेक्ट है, और रामगंगा डैम है मुरादाबाद में। ठीक है, हाईएस्ट डैम इन यूपी, अगर यूपी में सबसे हाईएस्ट डैम अगर बोला जाए तो कौन सा है, रामगंगा डैम। कहाँ पर है, मुरादाबाद में है। घग्गर और पागान, इस रिवर पे कौन कौन सा, धनराउल डैम घाघरा नदी पे है ना, घग्गर घाघरा। तो घग्गर नदी पे जो है धनराउल डैम है, और कन्हार इरिगेशन प्रोजेक्ट किस पे है, पागान रिवर पे है। आगे बढ़ते हैं, सोनभद्र पावर नेक्सस के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। रिहांद डैम, ठीक, गोविंद बल्लभ पंत सागर लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। अभी तो मैंने आप लोग को पढ़ा दिया था ना गोविंद बल्लभ पंत सागर के बारे में, रिहांद रिवर पे है, जो कि खुद सोन की ट्रिब्यूटरी है। तो रिहांद डैम बनाया गया था, उसी से जो है गोविंद बल्लभ पंत सागर जो है लेक वो बन गई थी, आर्टिफिशियल लेक सबसे बड़ी इंडिया की। अब घग्गर रिवर पे जो है धनरौल डैम है, ये भी मैंने पढ़ा दिया है। म्यूरपुर डैम ये कहाँ पर है, ये एक की लोकलाइज्ड रिजर्वियर है। आगे बढ़ते हैं, देवरिया डैम। ये देवरिया डैम क्या है, रीजनल वाटर मैनेजमेंट के लिए है, मतलब वहाँ के देवरिया के, मतलब जो देवरिया में थोड़ा बहुत पानी होता है वहाँ के मैनेजमेंट के लिए जो है देवरिया डैम बना हुआ है। ठीक है। अब झांसी डिस्ट्रिक्ट में अगर देखा जाए तो झांसी डिस्ट्रिक्ट में लहुचुरा डैम है, पहाड़ी डैम है, परीक्षा डैम है। परीक्षा डैम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए, इसको याद रखिएगा। जो इम्पोर्टेंट है, जो एग्ज़ाम में आ सकते हैं वही पढ़ा रहा हूँ, फालतू चीज़ें नहीं पढ़ा रहा हूँ। पढ़ने के लिए तो आप बहुत कुछ पढ़ सकते हैं, एग्ज़ाम ख़त्म नहीं होगा, आप पढ़ते रह जाएंगे। ठीक है, मतलब एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगा, आप पढ़ते रह जाएंगे, लेकिन आप इतना ज़्यादा ना पढ़ लीजिए कि जो एग्ज़ाम में ना आए। अभी जब क्वेश्चंस आप लोग लगाएंगे तो आपको पता लगेगा कि हाँ, क्यों मैं इस सब चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। बहुत मेहनत लगती है चीज़ों को ढूंढने में, फिर आप लोग के सामने लेकर आता हूँ। ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में कौन कौन से हैं, माता टिल्ल्या डैम है जो 1958 में बना था, और जामिनी डैम है, गोविंद सागर डैम है ललितपुर में, ललितपुर डिस्ट्रिक्ट। ठीक है। अब ये जो हम अभी पढ़ रहे थे ना, ये हब सेकंड के बारे में पढ़ रहे थे, ज्योग्राफिकल हब सेकंड के बारे में। यहाँ जो मैंने आप लोग को पढ़ा है वो ज्योग्राफिकल हब फर्स्ट है, जो सोनभद्र वाला इलाका है। ठीक है, तो सोनभद्र वाले इलाके में मैंने आपको रिहांद डैम, धरौला डैम, और उसके बाद मीरपुर डैम है ना, मीरपुर, और उसके बाद देवरिया डैम, ये सोनभद्र वाले इलाके में मैंने, मतलब वो उसमें आता है। और उसके बाद बेतवा बेसिन डायरेक्टरी में मैंने हब सेकंड के बारे में आप लोग को पढ़ाया। अब हब थर्ड के बारे में मिर्ज़ापुर रिजर्वेयर और आउटलाइनर्स के बारे में पढ़ाना है आप लोगों को। अहरौरा डैम ये किस नदी पे है, गराई रिवर पे है। मेजा डैम हो गया, ये किस पे है, बेलन रिवर पे बना हुआ है। अडवा डैम जो है अडवा रिवर पे बना हुआ है। तिरगो डैम तिरगो रिवर पर बना हुआ है। सिरसी डैम जो है भाखर नदी पे है। ठीक है, आगे देखते हैं। कुछ रीजनल हैं, मतलब थोड़ा थोड़ा जैसे होता है ना, रीजनल छोटी जगहों के लिए जो डैम होते हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे अर्जुन डैम है, ये महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक,
अच्छा, जो अर्जुन रिवर एट चरखरी बेनिफिट्स हमीरपुर एंड महोबा, तो अर्जुन रिवर जो चरखरी पर है वो जो है हमीरपुर और महोबा को लाभ देती है। ठीक है, तो याद रखना है अर्जुन डैम जो है महोबा डिस्ट्रिक्ट में है, और क्योलारी डैम कहाँ पे है, ये भी महोबा डिस्ट्रिक्ट में है। ठीक है, और पीली डैम कहाँ पर है, बिजनौर डिस्ट्रिक्ट में है। और भागलखंड डैम कहाँ पर है, बलरामपुर में है। ठीक है, तो बघेलखंड डैम अगर आपसे पूछ लिया जाए बघेलखंड डैम कहाँ पर है, तो बलरामपुर में है। ठीक है, अब देख लिया जाए कुछ बॉर्डर कोलैबोरेशंस के बारे में। हाईएस्ट सबसे बड़ा डैम कौन सा है, रामगंगा डैम है। सबसे बड़ा डैम, हाईएस्ट मतलब बड़ा नहीं, सबसे ऊंचाई पे, सबसे ऊंचा डैम कौन सा है, रामगंगा डैम मुरादाबाद में है। सबसे वाइड, सबसे चौड़ा, ठीक है, कौन है, रेणुका जी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। ये है किस पे, गिरी नदी पे है। कौन सी नदी पे, गिरी नदी पे है रेणुका जी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, सबसे वाइडेस्ट, सबसे चौड़ा, है ना, डैम है। अच्छा, 6 स्टेट ड्रिंकिंग वाटर पैक्ट, इसमें 6 जो है स्टेट को मतलब पीने का पानी मतलब यहाँ से जाता है। दिल्ली हो गया, हरियाणा हो गया, यूपी हो गया, राजस्थान हो गया, उत्तराखंड हो गया और यूपी हो गया, ये 6 स्टेट को। इंटरनेशनल कोलैब से हमने क्या बनाया है, तिहरी डैम, है ना, तिहारी डैम या तिहरी डैम। ठीक, ये कहाँ पर बना है, उत्तर प्रदेश में बना है, उत्तराखंड में बना है। और किस नदी में बना है, भागीरथी नदी में बना है, और भिलान गंगा जिसे है ना, भिलान गाना रिवर, भिलान गाना और भागीरथी रिवर पे बना हुआ है, जिसे है ना कहते हैं, मतलब भागीरथी, एक दोनों का सेम ही नाम है, आप जो भी मान लीजिए, ये भी कहा जाता है, ये भी कहा जाता है। तो भागीरथी रिवर पे बना हुआ है तिहरी डैम। ठीक, किसकी मदद से हमने इसको, रशिया की मदद से बनाया था। सोवियत संघ जो था, सोवियत यूनियन जो था, यूएसएसआर, उसके कोलैबोरेशन, उसकी मदद के साथ हमने इसको बनाया था। अब बडुआ डैम, बडुआ डैम कहाँ पर है, बिहार में है। ठीक है, यूपी में नहीं, इस चीज़ को आप लोग याद रखिएगा कि बडुआ डैम, बी से बडुआ, बी से बिहार याद रखिएगा, यूपी में नहीं है। माउंटेन एक्सपोर्ट्स, चिबरो, तिहारी, है ना, तिहारी मतलब वही तहरी, है ना, तिहारी डैम कहाँ पे, उत्तराखंड में अभी जस्ट पढ़ा है हमने। और खोडरी हिमाचल प्रदेश में है। खोडरी कहाँ पे, हिमाचल प्रदेश का हाइड्रो प्रोजेक्ट है। और चिबरो कहाँ का, चिबरो भी उत्तराखंड का है। अब आर्किटेक्चर ऑफ हेरिटेज के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना अगस्त 5, 1974 में हुई थी। ठीक है, और इस कौन से, कंपनीज एक्ट 1956 के अंदर में। तो जो कंपनीज एक्ट 1956 था उसके अंदर में इसको, मतलब उसके अंडर में इसको इस्टेब्लिश किया गया। किसको, यूपी STDC मतलब उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को, अगस्त 5, 1974 को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इंडिया का गोल्डन ट्रायंगल, न्यू दिल्ली, जयपुर, आगरा। आगरा मतलब उत्तर प्रदेश एंकर पॉइंट। ठीक है, तो जो आगरा सर्व्स एज अ यूपीएस क्रिटिकल इंटीग्रेशन पॉइंट इनटू द गोल्डन ट्रायंगल, इंडिया मोस्ट रिनोड एंड हेवीली ट्रैफिकेड टूरिस्ट सर्किट। अब जैसे दिल्ली, लोग जो घूमने जाते हैं, दिल्ली में बहुत घूमने जाते हैं, जयपुर में बहुत घूमने जाते हैं, और उसी के साथ यूपी के आगरा में, आप लोग को पता होगा यहाँ पर ताजमहल है, ताजमहल। तो पूरी दुनिया से लोग घूमने यहाँ पर आते हैं। ठीक, क्योंकि ताजमहल 7 अजूबे में से एक, 7 वंडर्स में से एक है, तो इस वजह से। बुद्धिस्ट सर्किट, द सेक्रेड फुट स्टेप्स एंड टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा, तो लॉर्ड बुद्धा के टीचिंग्स के बारे में यहाँ पर है। जैसे कपिल वस्तु हो गया, इनकी ओरिजिन हुआ सारनाथ, है ना, पहला उपदेश, ऐसे ही श्रावस्ती, फिर शंकिसा और कौशाम्बी और कुशीनगर में इनका मतलब इनको जो है इनका डेथ हो गया था। ठीक है, तो ऐसे नोड 1, नोड 2, नोड 3, नोड 4 और नोड 5 और नोड 6, मतलब कपिल वस्तु में शुरुआत और अंत टर्मिनस में। ठीक, मतलब कुशीनगर में। महापरिनिर्वाण, हेरिटेज ट्रांसिट सेकंड, द महाभारत सर्किट, है ना, डिफाइंड बाय द उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी एक्ट 2022, मतलब जो चीज़ें हैं। हब 1 कहाँ पर है, हस्तिनापुर, और इसको याद कर लीजिएगा बस इतना कि हब 1 जो है वो क्या है, हस्तिनापुर और कामपिल्ले है। महाभारत सर्किट के अंडर में हब 1 कहाँ है, हस्तिनापुर और कामपिल्ले। ठीक है, ये नॉर्दर्न नॉड है,
कौन सा नोड है, नॉर्दर्न नोड है। उसके बाद हब 2 अगर देख लिया जाए तो अहिचित्र है ना, बरनावा और विदुरकोटी बिजनौर, विदुरकोटी बिजनौर, ये हब 2 है बाबू। ठीक है, हब 3 अगर देखा जाए तो इसको सेंट्रल मध्य हब कहा जाता है। ये कहाँ पर है, मथुरा और कौशाम्बी इसमें आता है। ठीक, अगर उसके बाद हब 4 देख लें तो इसमें गोंडा, ठीक, और लक्षग्रह। ठीक है, और उसके बाद हब 5 अगर हम लोग देख लें तो ये हांडिया प्रयागराज में है और कीचावाड़ स्थल रथ हमीरपुर में है। तो ये 5 नोड्स को भी आप लोग को ध्यान रखना है। बुंदेलखंड सर्किट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो इसमें नोड 1 में बिठूर आता है, ठीक, नोड 2 में चित्रकूट आता है, नोड 3 में झांसी आता है, नोड 4 में कालिंजर आता है और नोड 5 में महोबा। तो बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा ये बुंदेलखंड सर्किट में आते हैं। ठीक है, महाभारत सर्किट में आप लोगों को मैंने पढ़ा दिया, तो इसको सही से आप लोग नोट्स बना के याद कर लीजिएगा। पीपीटी आप लोग को टेलीग्राम पे मिल ही जाती है, जैसे आप लोग को पता ही होगा। The cultural circuit map directly overs the heavy water infrastructure dams detailed in the pillar first shows the dual nature of the region। ठीक है, बुंदेलखंड के बारे में बताया गया ये। सेलेस्टियल मैपिंग, द स्टेट प्लानिटरी ग्रिड। अब जो मैंने प्लानिटेरियम बताया था, प्लानिटेरियम मतलब तारामंडल, तो इंदिरा गांधी प्लानिटेरियम कहाँ पर है, लखनऊ में है। आर्यभट्ट या जिसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लानिटेरियम कहा जाता है, ये रामपुर में है। वीर बहादुर सिंह, ये प्लानिटेरियम मतलब तारामंडल कहाँ पर है, गोरखपुर में है। वीर बहादुर सिंह प्लानिटेरियम, इसमें मैं गया हूँ, 3D शो इसमें मैंने देखा है ना, बहुत बढ़िया लगता है। जवाहर प्लानिटेरियम कहाँ पर है, प्रयागराज में है। अच्छा, एल्फ्रेड पार्क है प्रयागराज में, उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। तो एल्फ्रेड पार्क का नाम बदल के, जो कि प्रयागराज में है, क्या रख दिया गया है, चंद्रशेखर आज़ाद पार्क। ठीक है, काशी, काशी जो है ये गंगा नदी के किनारे पर बसा हुआ है। ठीक है, ग्रीन पार्क कहाँ पर है, कानपुर में है। शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर पे। शहीद विजय सिंह पाथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स कहाँ पे, गौतम बुद्ध नगर में, मिर्ज़ापुर में नहीं है। बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। ध्यानचंद एस्ट्रोटर्फ स्टेडियम ये कहाँ पर है, लखनऊ में है। आगे देखते हैं। तो ये महाभारत सर्किट के बारे में आप लोगों को मैंने बता दिया। गोल्डन ट्रायंगल के बारे में, जिसमें आगरा भी आता है, उसको मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, और बुंदेलखंड टूरिस्ट सर्किट के बारे में आप लोग को मैंने बता दिया। तो ठीक, तो यहाँ पर जो है माटा टिल्लिया और परिच्चा डैम है। तो ये क्या करता है, झांसी और महोबा में वाटर को जो है मतलब वहाँ पर, और बुंदेलखंड में थोड़ा पानी को ट्रांसफ़र करने का काम करता है। गोकुल बैराज के बारे में मैंने पहले आप लोगों को पढ़ा दिया था। ठीक है, कि यमुना नदी से जो है मथुरा आगरा को पानी देता है, ऐसा पढ़ा दिया मैंने आप लोगों को। आगे अब क्वेश्चंस के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, है ना। क्वेश्चन से चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं, तो मैं तो आप लोगों को कहूँगा कि आप लोग क्वेश्चंस भी किया कीजिए साथ के साथ। ठीक है, शुरू करते हैं। विच बैराज इज सिचुएटेड इन कानपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में कौन सा बैराज स्थित है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लवकुश बैराज स्थित है। ठीक है, आगे देखते हैं। आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट मैच्ड पेयर, गलत सुमेलित जोड़ों की पहचान करें। तो मीरपुर डैम सोनभद्र में है, पीली डैम बिजनौर में है, ठीक है, लचूरा डैम झांसी में है, जामिनी डैम ललितपुर में है। मतलब सब सही तो है, नन ऑफ द अबव, इसमें कुछ गलत नहीं है भाई। ठीक है, इसमें जब कुछ गलत ही नहीं तब क्या लगा दें, ज़बरदस्ती थोड़ी लगाएंगे। ठीक है, तहरी डैम प्रोजेक्ट इन उत्तर प्रदेश वॉज कम्प्लीटेड विद द कोलैबोरेशन ऑफ विच कंट्री। उत्तर प्रदेश में तिहरी बांध परियोजना किस देश के सहयोग से पूरी की गई थी, तो यूएसएसआर रशिया के मदद से जो है इसको पूरा किया गया था। अच्छा, जब आप लोग क्वेश्चंस करेंगे तो उसमें थोड़ा जो बड़ा क्वेश्चन दिखेगा, थोड़ा बड़ा अलग हटते हुए दिखेगा, नहीं आ रहा होगा, तुक्का मारने की कोशिश अगर करनी है तो वहाँ पर आप लोग इसको तुक्का मार के सही कर सकते हैं, मतलब एक तरीके से वो सही मतलब हो जाएगा आपका। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4, ये डैम दिए गए हैं, है ना, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ठीक है, और डिस्ट्रिक्ट ये हो गया, डिस्ट्रिक्ट हो गया।
ABCD ये डिस्ट्रिक्ट हो गया, तो इसको ऐसे मैच करना है, ठीक है। 1 2 3 4 और फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ दिया गया है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये फोर्थ इस तरीके से दिया गया है, ठीक। तो आप लोग को इसको मैच कर लेना है। तो इसका सही ऑप्शन अगर आप लोग देखें तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, जो अडवा है, अडवा, मैं इसको बता देता हूँ, आप लोग मैचिंग थोड़ा ऊपर नीचे हो जाएगा, ठीक है। जो अडवा है, अडवा ये मिर्ज़ापुर में है, तो इसका सेकंड हो जाएगा, फर्स्ट का सेकंड, तो फर्स्ट का सेकंड कहीं दिख रहा है, फर्स्ट का सेकंड बी में ही, एक में, ये तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, ठीक है। बाकी आप लोग जो है इसमें मैच कर लीजिएगा। विच इज़ द वेयर इज़ द गोविंद बल्लभ पंत सागर डैम लोकेटेड, गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध कहाँ स्थित है, तो बहुत ही आसान है, इसका आंसर हो जाएगा कहाँ पे है, ये पिपरी में है। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज़ नॉट सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा बांध उत्तर प्रदेश में स्थित नहीं है, तो यही बताना है ना, उत्तर प्रदेश में कौन सा स्थित नहीं है, तो इसमें क्या हो जाएगा, भगला परीक्षा है, भगला, भगला भी है और भैंसोरा भी है, और बडुआ, बडुआ नहीं है बाबू, है ना। बडुआ डैम कहाँ पर है, बडुआ मैंने पढ़ाया था आपको, बी से बडुआ, बी से बिहार बाबू। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है अरोरा डैम इज बिल्ड अक्रॉस डैश रिवर इन डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश, अरोरा बांध उत्तर प्रदेश के डैश जिले में डैश नदी पर बनाया गया है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि कौन सा, बिल्ड अक्रॉस गराई और मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में बनाया गया है ना, मिर्ज़ापुर डिस्ट्रिक्ट में ये तो है अरोरा डैम, तो ठीक है। आगे बढ़ते हैं। माटी टिल्लिया डैम लोकेटेड इन ललितपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज बिल्ड अक्रॉस विच रिवर, उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में स्थित माटा टिला बांध किस नदी पर बना हुआ है, तो माटा टिला, हाँ माटा टिला डैम, तो ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है कि माटा टिला डैम कहाँ पर है, कौन सी नदी पे, माटा टिला है सी बेतवा रिवर पे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, लिस्ट 1 लिस्ट 2, लिस्ट 1 में प्रोजेक्ट का नाम है, लिस्ट 2 में रिवर्स का नाम है, कहाँ दिए गए हैं, ये है ही नहीं, ये तो के साथ मिलान करें और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर चुनें, भैया है ही नहीं, तो कहाँ से कोड चुनेंगे, तो इसको यार स्किप कर दो, जब है ही नहीं तो कहाँ से करेंगे। माटा टिल्लिया डैम ऑफ उत्तर प्रदेश वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, उत्तर प्रदेश का माटा टिल्लिया बांध किस नदी पर बनाया गया, तो माटा टिल्लिया से बहुत क्वेश्चन बन रहे हैं, तो माटा टिल्लिया देखो ध्यान से पढ़ लेना, तो माटा टिल्लिया कहाँ था, बेतवा रिवर पे था, ठीक है। कहाँ पर था, माटा टिल्लिया बेतवा रिवर पे था और ललितपुर डिस्ट्रिक्ट में था उत्तर प्रदेश के, तो माटा टिल्लिया, ललितपुर और बेतवा रिवर, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। देखिए फिर क्वेश्चन बनाए 2025 में, और ये भी 2025 में मंडी परिषद सचिव के, माटा टिल्लिया डैम उत्तर प्रदेश वॉज कंस्ट्रक्टेड ऑन द रिवर, तो बेतवा नदी पे है, ठीक है। यहाँ भी था वही क्वेश्चन और यहाँ भी वही क्वेश्चन है, तो देखो PYQ करने का यही फ़ायदा होता है, करते रहो भाई, फंसेगा क्वेश्चन यहीं से, ठीक है। बड़ी बात करता नहीं, फंसेगा तो जिस दिन पेपर दे के आओगे उस दिन पता चलेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट बिल्ड ऑन द रिवर बेतवा, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी परियोजना बेतवा नदी पर बनाई गई है, तो बेतवा नदी पर कौन सी बनाई गई है, ये हो जाएगा माटा टिल्लिया डैम। देखो कितना पूछा जा रहा है भाई, बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है ये क्वेश्चन। फ्रॉम विच प्लेस लोअर गंगा कैनाल ओरिजिनेट फ्रॉम रिवर गंगा, निचली गंगा नहर गंगा नदी से किस स्थान से निकलती है, तो अगर इसका आंसर आप लोग जानना चाहें तो अच्छा, लोअर गंगा कैनाल को नरोरा कैनाल भी बोला जाता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, नरोरा से निकलती है, नरोरा बैराज है वहाँ से निकलती है। विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड इन उत्तर प्रदेश, निम्नलिखित में से कौन सा जल विद्युत परियोजना उत्तर प्रदेश में स्थित है, स्थित नहीं है नहीं पूछ रहा है, स्थित है पूछ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, रिहांद वाला तो है, रिहांद, रिहांद, चिबरो नहीं है, तिहारी नहीं, तिहारी तरफ रिहांद हो जाएगा। जॉइंट प्रोजेक्ट इज रन बाय 6 स्टेट टू फुलफिल द नीड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, इस 6 स्टेट्स के द्वारा मिलकर ये जॉइंट किया, मतलब वो किया जा रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, वेरी इजी, इसका आंसर हो जाएगा रेणुका जी मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट नाम है। देखो मैंने बताया था जो बड़ा सा दिखे वो थोड़ा आंसर होता है, हमेशा नहीं होता है, ठीक है। पागलों की तरह वो मत लगा मत देना कि दिलशाद सर बोले चल लगा दो तो लगा दो, देख के है ना थोड़ा।
धनरौल डैम इज लोकेटेड ऑन विच रिवर? धनरौल बांध किस नदी पर स्थित है? तो ये कौन सी नदी पे है? घग्घर नदी पे है। इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश अर्जुन डैम इज लोकेटेड? उत्तर प्रदेश के किस जिले में अर्जुन बांध स्थित है? तो अर्जुन बांध अगर आप लोग जानना चाहें तो ये किस पे है? चरखारी में होगा ना। चरखारी में होगा। ठीक है, ठीक 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 ठीक। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोजेक्ट इज स्टार्टेड टू प्रोवाइड सफिशिएंट वाटर टू मथुरा एंड आगरा डिस्ट्रिक्ट? मथुरा और आगरा डिस्ट्रिक्ट को पर्याप्त पानी उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा परियोजना शुरू की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा गोकुल बैराज। पढ़ाया हुआ है सब। विच ऑफ द फॉलोइंग टू रिवर्स लिंक्ड टू प्रोवाइड वाटर टू ड्रच ड्रॉट रीजन ऑफ बुंदेलखंड? बुंदेलखंड के सूक्ष्म ग्रस्त क्षेत्र को पानी उपलब्ध कराने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी दो नदियों को जोड़ा गया है? तो वो कौन सी दो नदियां हैं? वो दोनों नदियां कौन सी हो जाएंगी? वो हो जाएंगी केन और चंबल नहीं, केन और बेतवा। केन और बेतवा है ना, चंबल नहीं है। ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 19 अगर हम लोग देखें तो ये क्या बोल रहा है? प्रोजेक्ट गोविंद वल्लभ पंत सागर इज लोकेटेड एट? परियोजना गोविंद वल्लभ पंत सागर कहाँ स्थित है? तो ये क्या हो जाएगा? पिपरी। ठीक है, मिर्जापुर के पिपरी में तो हो जाएगा इसका आंसर। ठीक, इसका आंसर हो जाएगा बी। विच ऑफ द फॉलोइंग डैम इज नॉट लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश? तो कौन सा डैम उत्तर प्रदेश में नहीं है, ये हमसे पूछा जा रहा है। तो हरौरा डैम है, अडवा डैम है, बघेलखंड है, बडुआ डैम नहीं है। देखो ये देखो 2 बार क्वेश्चन बन चुका है। बडुआ डैम कहाँ पर है? बिहार में है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी है? अगर आप लोग जानना चाहें तो हो जाएगा चंद्रप्रभा नहीं, मेटल रिहांद हो जाएगा। लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इरिगेशन इन उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में सिंचाई का सबसे बड़ा स्रोत? तो सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? टुब्बुल है, टुब्बुल। लार्जेस्ट एरिया है ना, अगर ये देखा जाए लार्जेस्ट एरिया ऑफ उत्तर प्रदेश इज इरिगेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इरिगेशन रिसोर्सेज? उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस सिंचाई संसाधन द्वारा संचित होता है? तो ये हो जाएगा ट्यूबवेल। 2019 में, 2015 में यूपीपीसीएस मेंस में, और ये 19 में। विच ऑफ द फॉलोइंग कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश इज इरिगेटेड मैक्सिमम एरिया ऑफ स्टेट? ठीक, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शारदा कैनाल। ठीक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? शारदा कैनाल। मैंने आप लोगों को पढ़ाया था शारदा कैनाल 8 हेक्टेयर्स है ना, 8 हेक्टेयर्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज लॉन्गेस्ट कैनाल ऑफ उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी कैनाल अगर देखा जाए तो वो कौन सी हो जाएगी? शारदा कैनाल हो जाएगी। विच स्टेट ऑफ इंडिया इज हाईली इरिगेटेड फ्रॉम ट्यूबवेल एंड वेल? ट्यूबवेल और वेल से, तो ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्यों? विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज बेनिफिटेड बाय अर्जुन डैम? उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा जिला अर्जुन बांध से लाभान्वित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा हमीरपुर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ड्रिंकिंग वाटर प्रोजेक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश? निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर प्रदेश की जल पेय परियोजना है? तो उत्तर प्रदेश की जल पेय परियोजना इसमें से कौन सी, ये बताना है। तो शारदा नहीं, शारदा शाक के कैनाल नहीं होगी। गोकुल बैराज, हाँ ये है। ठीक है, बताइए डैम नहीं। रानी लक्ष्मी डैम प्रोजेक्ट इज बिल्ड ऑन? रानी लक्ष्मी बांध परियोजना किस नदी पर है? अब सोचो कितनी बार, 2012, 2021 और 2021, तो कई बार ये जो है रिपीट हुआ है। तो मतलब इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसलिए आप लोग को ध्यान रखना है ये। चलो, किस नदी पर है? ये भी बेतवा रिवर पे है। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। Which one of the following multipurpose project in उत्तर प्रदेश does not provide surface water by the canal? उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय परियोजना नहर द्वारा सतही जल उपलब्ध नहीं कराती है? तो सतही जल अगर उपलब्ध नहीं कराती है, इसके बारे में देखें हम लोग तो ये वर्षाजनक ही हो जाएगा। ठीक है, शारदा, शैक, रामगंगा, गंडक। टिहरी डैम प्रोजेक्ट इज कंप्लीटेड विद द हेल्प ऑफ? टिहरी डैम सोवियत, ठीक है, सोवियत रशिया की मदद से। हाईएस्ट डैम ऑफ उत्तर प्रदेश? हाईएस्ट डैम अगर देखा जाए तो ये क्या हो जाएगा? रामगंगा डैम हो जाएगा। पढ़ाया हुआ है सब।
ठीक। क्वेश्चन नंबर 33 क्या बोल रहा है, परीक्षा डैम इज बिल्ड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर, परीक्षा बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बना हुआ है। तो परीक्षा डैम किस नदी पर बना हुआ है, बेतवा नदी पर बना हुआ है। ठीक है। बड़ी यार गर्मी है गर्मी है नहीं, जब बोलता है इंसान ना थोड़ा गर्मी लगने लगती है। अब थोड़ा टूरिज्म के क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, इसके ज़्यादा क्वेश्चंस होंगे नहीं। ठीक है, सायरन बजा के जा रही भाई पुलिस। आइडेंटिफाई द अल्टरनेटिव विद प्लेसेस दैट कम अंडर द महाभारत सर्किट एज पर द उत्तर प्रदेश टूरिज्म पॉलिसी 2022। उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 के अनुसार महाभारत सर्किट के अंतर्गत आने वाले स्थानों वाले विकल्प पर पहचान करिए। तो महाभारत सर्किट के बारे में बोला गया है, ये चीज़ मतलब देख लीजिएगा बढ़िया से। तो महाभारत सर्किट में आता है मथुरा, गोंडा, प्रयागराज और कौशाम्बी। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन UPSTDC वॉज एस्टेब्लिश्ड इन 2025 में पूछा गया, ये भी देख लो यहाँ पे 2025 में। जो भी मतलब जहाँ भी क्वेश्चन पूछेंगे, इसके ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं गए, लेकिन जितने भी पूछे गए इतनी मुश्किल से मिले, मैं आप लोग को क्या बताऊँ। ठीक, तो अब मेहनत करो भाई, मेहनत करोगे समझ लो सिलेक्शन होगा। और इससे ज़्यादा क्वेश्चन कहीं मिलेंगे भी नहीं आप लोग को। जितने भी क्वेश्चन हैं हर एग्ज़ाम के हैं, वो तो मैं जानता हूँ कहाँ से निकाल के ला रहा हूँ मैं। आप लोग को तो ये आसान लग रहा होगा, लेकिन ये आसान है नहीं। तो ये मैंने पढ़ाया भी था आप लोगों को। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 1974 में UPSTDC। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, अगर आप लोग देखना चाहें तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स। ये तो नहीं यार, ये गलत है। ये कहाँ पर है, गौतम बुद्ध नगर में है। ये तो गलत पूछा गया है, नॉट करेक्टली मैच्ड, तो यही करेक्टली मैच नहीं है। ये कहाँ पर है, ये गौतम बुद्ध नगर में है, गौतम बुद्ध नगर में। ठीक है, बाकी ग्रीन पार्क कानपुर में है, बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट गौतम बुद्ध नगर में है। ठीक है, ध्यानचंद एस्ट्रोटॉप स्टेडियम लखनऊ में है, सही बात है। विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश इज इंक्लूडेड इन गोल्डन ट्रायंगल ऑफ इंडियन टूरिज्म, आगरा। आगरा पढ़ाया था मैंने आप लोगों को शायद। विच ऑफ द फॉलोइंग साइट्स ऑफ उत्तर प्रदेश इज इंक्लूडेड इन बुद्धिस्ट सर्किट, उत्तर प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा शहर बौद्ध सर्किट में शामिल है। तो कौन सा बौद्ध सर्किट में शामिल है, अगर ये देखा जाए तो ये हो जाएगा सारनाथ। आर्यभट्ट प्लानिटेरियम लोकेटेड इन एट आर्यभट्ट तारामंडल कहाँ स्थित है। तो अगर ये देखना चाहें अगर आप लोग आर्यभट्ट, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था आर्यभट्ट तारामंडल रामपुर में है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लानिटेरियम इज लोकेटेड एट, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर तारामंडल कहाँ स्थित है। तो ये जो है थोड़ा दिमाग से सर्क रहा है भैया, ये कहाँ हो जाएगा, रामपुर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्लानिटेरियम, ठीक है, रामपुर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्यभट्ट हो जाएगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहाँ पर था, तो रामपुर में हो जाएगा ना, ये भी रामपुर में ही है शायद नहीं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अच्छा एक बात बताऊँ आप लोगों को मैं, तो मैंने आप लोग को पढ़ाया था। ठीक, अभी याद है मुझे। आर्यभट्ट प्लानिटेरियम को ही जो है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर है ना, तो ये भी समझ लीजिएगा यहाँ से। ठीक है। अल्फ्रेड पार्क लोकेटेड एट प्रयागराज इज रीनेम्ड ऑन द नेम ऑफ, प्रयागराज में स्थित अल्फ्रेड पार्क का नाम बदलकर किसके नाम पर रख दिया गया है। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी के नाम पर रख दिया गया है, ये भी आप लोगों को मैंने पढ़ाया था। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, विच अप्रोच इज अडॉप्टेड टू क्रिएट ब्रांड उत्तर प्रदेश बाय उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट, उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा ब्रांड उत्तर प्रदेश बनाने के लिए कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया था। तो कौन सा दृष्टिकोण अपनाया गया था, ये पूछा जा रहा है। तो टॉप टू बॉटम नहीं, बॉटम टू टॉप नहीं, कल्चरल नहीं, होलिस्टिक अप्रोच अपनाया गया था। कैसा अप्रोच, होलिस्टिक अप्रोच। उत्तर प्रदेश स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड वॉज एस्टेब्लिश्ड इन विच ऑफ इन द ईयर ऑफ,
उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखो, इसका अभी शायद मैंने करवाया भी था आप लोग को, तो इसका आंसर हो जाएगा 1974, शायद करा था, एक बार देख लेना मुझे। 1974 में हुआ था। देखो सेम 2025 में आया था ये, और ये कब आया था? 2019, 2015। तो भाई PYQ पढ़ते रहो। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लेस इज नॉट इंक्लूडेड इन बुद्धिस्ट सर्किट? निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बौद्ध सर्किट में शामिल नहीं है? तो बौद्ध सर्किट में अगर आप लोग जानना चाहें कौन शामिल नहीं है इसमें से, तो कपिल वस्तु तो है, कुशीनगर भी है, संकिसा श्रावस्ती तो है, ठीक है, और संकिसा भी है। इसमें एक ऑप्शन और होना चाहिए था, ई वाला, नन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव, है ना? तो ये होना चाहिए था, क्योंकि सभी है 2010 के हिसाब से। कपिल वस्तु भी है, कुशीनगर, सारनाथ, और ये भी है, याद रखिए आप लोग, श्रावस्ती, संकिसा और कौशाम्बी भी है। तो नन ऑफ द अबव, सब सही है। काशी लोकेटेड इन उत्तर प्रदेश इज फेमस पिलग्रिमेज सेंटर लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर? उत्तर प्रदेश में स्थित काशी एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है जो निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर स्थित है? तो बहुत आसान है, इसको भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ठीक है। कौन सी नदी के तट पर है ये? गोमती, सरयू? नहीं, गंगा नदी के, काशी जो है गंगा नदी के तट पे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, विच ऑफ द फॉलोइंग डेस्टिनेशंस आर इंक्लूडेड इन द बुंदेलखंड सर्किट बाय उत्तर प्रदेश टूरिज्म डिपार्टमेंट? उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बुंदेलखंड सर्किट में निम्नलिखित में से कौन सा गंतव्य शामिल है? तो कौन सा गंतव्य शामिल है, इसके बारे में हमसे पूछा गया है। तो अयोध्या, ना पहले गलत हो गया, प्रयागराज, झांसी, चित्रकूट, सीतामढ़ी और कुशीनगर, ठीक है। ये भी नहीं हो जाएगा, प्रयागराज कहाँ से आ जाएगा इसमें? चित्रकूट पर, और पंचवटी, कलिंजर, बिठूर, अयोध्या, अयोध्या देखो नहीं आएगा, ठीक है, और प्रयागराज भी नहीं आएगा। बिठूर, चित्रकूट, झांसी, कलिंजर, महोबा, यही हमारा आंसर सही है, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको काट देता हूँ। तो खत्म हो गया है, इतना ही था। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छी लगी होगी आप लोग को। अब अच्छी क्या लगना भाई, नाच गाना तो यहाँ हुआ नहीं है तो पढ़ाई करो आप लोग, मेहनत करो, और भरोसा रखो अपने भाई पे। चीज़ें सब जेन्युइन पढ़ा रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ, ठीक है। बाकी अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आप लोग सपोर्ट नहीं दिखाते हैं तो मैं इस सीरीज़ को जल्द ही डिसकंटिन्यू करने वाला हूँ, क्योंकि भाई 4-4, 5-5 घंटे मेहनत लगने के बाद कोई अगर व्यूज़ ना आए तो कोई मतलब नहीं है उसका, ठीक है। और आप लोग भी लाइटली चीज़ों को ले रहे हैं भाई। इतनी पहली बात तो ये 100% इतनी मेहनत कर रहा हूँ भाई, अब छोड़ो ऐसा, छोड़ो। अगर नहीं अगर वो रहेगा तो फिर मुझे लगता है कि इसको डिसकंटिन्यू करना पड़ेगा। बाकी इसका PPT जो है आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा।